नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन अरोड़ा, कंसल्टेंट गैस्ट्रो सर्जन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर सर्जन, ग्राफिकेरा हॉस्पिटल देहरादून में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे एक पेशेंट की सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जिन्हें कि ईसोफेगस कैंसर था। तो पहले हम बात करते हैं ईसोफेगस कैंसर के बारे में। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, जिसका मेन काम हमारा खाना को मुंह से पेट तक लेकर जाना, जो कि स्टमक तक लेकर जाती है, जो हमारे गर्दन और चेस्ट से होते हुए पेट तक जाती है। और ईसोफेगस का कैंसर एक सबसे डेडली डिजीज़ है जो कि ईसोफेगस को इन्वॉल्व करता है। और इसके सिम्टम्स, आज हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में, रिस्क फैक्टर्स, उसकी क्योर रेट्स और ट्रीटमेंट के बारे में। जो रिस्क फैक्टर्स हम बोलते हैं, तो रिस्क फैक्टर, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स आर स्मोकिंग, एल्कोहल या फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसमें कि एसिड हमारे मुंह तक आता है। अदर रिस्क फैक्टर्स में एक्लेजिया एक डिजीज़ है, और जो इंसान जिसने गलती से एसिड पी लिया हो, कॉस्टिक इंजरीज जो हम बोलते हैं, वो लेटर ऑन आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं। सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो है, हम ये समझ सकते हैं कि ईसोफेगस एक ट्यूब है जिसमें अगर कोई भी रुकावट बनेगी तो खाना अटकेगा। तो जो कॉमन सिम्टम्स मोस्टली जो लोग फील करते हैं कि कुछ भी खाने के बाद उन्हें फील होता है कि गले में या कहीं पे भी पेट वाली जगह पे वो अटक रहा है, जो कि शुरुआत में सॉलिड चीज़ों से रहता है, जैसे कि चपाती या कोई भी सॉलिड फूड। और जैसे जैसे वो आगे स्टेज प्रोग्रेस करती है तो वो डिफ़िकल्टी लिक्विड्स में हो सकती है, सॉफ्ट चीज़ों में जैसे कि खिचड़ी, दलिया, और आगे लिक्विड्स, और लास्टली स्टेजेस में कई बार हमारा खुद का सलाइवा भी स्वेलो करने में हमें प्रॉब्लम होती है। और ये हम समझते हैं कि अगर हमारा खाना कम हो रहा है तो दूसरा कॉमन सिम्टम्स है वेट लॉस या भूख कम लगना, और कभी कभी उल्टी में खून आना, और लेटर स्टेजेस में जॉन्डिस की तरह प्रेजेंट कर सकता है। ईसोफेगस कैंसर की स्टेजेस मोस्टली 4 स्टेजेस में होता है, और क्योर बेस्ट अगर हम बात करें तो स्टेज 1, 2 एंड 3 इनमें बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। स्टेज 4 का ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल है, बट स्टेज 1 एंड 2, 3 इट कैन बी अ क्योरेबल डिजीज़ अगर हम उसे अर्ली डिटेक्ट करते हैं। तो डिटेक्शन के लिए या डायग्नोसिस के लिए जो सबसे कॉमन टेस्ट है वो है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जिसमें हम एक ट्यूब को मुंह के रास्ते पेट तक ले जाया जाता है, जिसमें आगे कैमरा लगा होता है जो कि इन ट्यूमर्स को पकड़ सकता है, और वहाँ से एक बायोप्सी ली जाती है। बायोप्सी डायग्नोसिस को कंफर्म करती है, और आगे फर्दर स्टेजिंग के लिए हम लोग सीटी स्कैन या पेट स्कैन, और कभी कभी जब हमें डाउट होता है कि एयर पाइप इन्वॉल्व है तो हमें ब्रोंकोस्कोपी या लैरिंगोस्कोपी इनकी ज़रूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट पार्ट ईसोफेगस कैंसर का एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जनरली सर्जरी से पहले दी जाती है, जिसका मेन एम है कि ट्यूमर थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा तो सर्जरी इजी हो जाएगी, और सर्जरी से ट्यूमर का 100% रिमूवल भी इंश्योर कर सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट ये है कि कंप्लीट ट्रीटमेंट अगर हुआ है तो कैंसर के फिर से आने का रिस्क खत्म हो जाता है, और ख़त्म तो नहीं बट कम हो जाता है। सर्जरी पार्ट, जिसमें कि हम या तो पार्ट या फिर पूरी की पूरी फूड पाइप को हम लोग निकालते हैं और उसको फिर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं आपके स्टमक के द्वारा एक ट्यूब बनाकर। आज के टाइम पे हम लोग ये सर्जरीज लेप्रोस्कोपिकली या थोरैकोस्कोपिकली हम करते हैं, जिसको रोबोटिक विधि से कर सकते हैं, या जो नॉर्मल लेप्रोस्कोपी हम बोलते हैं उसके द्वारा की जा सकती है, जिसमें कि छोटे छोटे चीरे लगाए जाते हैं आपके चेस्ट में या फिर पेट में। इनका फ़ायदा ओपन अप्रोच से बेटर फ़ायदा ये है कि एक तो पेन कम होता है पोस्ट सर्जरी, तो जो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम है, अर्ली रिकवरी है, एंड ओवरऑल एक अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छा क्योर है। इसीलिए आज के टाइम पे मेजॉरिटी सेंटर्स पे हम लोग ये लेप्रोस्कोपिकली ये सर्जरीज कर रहे हैं। मेरा नाम नरेंद्र सिंह साही है, मैं डोईवाला से आया हूँ, और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, खाना खाने में परेशानी हो रही थी, इसलिए मुझे परेशानी हुई, मैं यहाँ आया। डॉक्टर ये हॉस्पिटल ग्राफिक में आए हैं, तो मुझे पता चला कि डॉक्टर अच्छे, उन्होंने मेरा वो किया इलाज।
अच्छा हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया। अब मैं ठीक ठाक हूँ, किसी बात की परेशानी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम युक्ति ठकुरी है। मेरे पापा यहाँ पे एडमिट हैं। उनका नाम नरेंद्र सिंह शाही है। वो कैंसर से पीड़ित थे। हमने बहुत हॉस्पिटल में जाके उनको दिखाया, पर हर जगह सर्जन ने, उनका वेट कम था इसलिए उनके ऑपरेशन के लिए उनको मना कर दिया कि नहीं, हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो लास्ट में जाके हमें किसी के थ्रू पता चला कि राफीगेरा में जाके वहाँ डॉक्टर सचिन है, उनसे मिलिए। तो हम यहाँ आए, यहाँ डॉक्टर से मिले बस, और डॉक्टर से मिले। डॉक्टर काफ़ी सपोर्टिव थे, हर जगह हमारा साथ दिया। फिर यहाँ पे हमारा पापा का इलाज चला, फिर ऑपरेशन हुआ। हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे स्टाफ और मतलब स्टार्टिंग से, मतलब जो भी स्टाफ है, गार्ड ले लो या फिर नर्सिंग स्टाफ ले लो, मतलब सब बहुत अच्छा है, सब बढ़िया है। और सर तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब हमेशा हमारे सपोर्टिव रहते थे। हाँ, मतलब इतने बड़े सर्जन होके मतलब हर जगह साथ दिया उन्होंने। मतलब बहुत परेशान हो गए थे कि मुश्किल है, अब ऑपरेशन नहीं होगा, पर एट लास्ट सर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, करके दिखा दिया। आज हमारे पापा एकदम ठीक है। अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो ईसोफेगस कैंसर एक क्योरेबल डिजीज़ है, बशर्ते कि हम उसे एक अर्ली स्टेज में कैच करें और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, कंप्लीट एक टीम अप्रोच की तरह उसका एक ट्रीटमेंट हो किसी एक अच्छे सेंटर्स पे, किसी एक अच्छे एक्सपर्ट, आइदर जीआई सर्जन और एक ऑन्को सर्जन, उसके द्वारा। मिस्टर नरेंद्र हमारे पास आए थे, जिन्हें 6 महीने पहले यही खाने में अटकने की प्रॉब्लम थी और साथ ही साथ उनका वजन लगभग 8 से 9 किलो कम हो गया था। उसके जो रिस्क फैक्टर्स उनमें थे, एक तो स्मोकिंग की हिस्ट्री थी, अराउंड 30 साल उन्होंने स्मोकिंग की। साथ ही साथ 25 साल पहले उन्हें पल्मोनरी टीबी भी हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। डायग्नोसिस और कीमोथेरेपी और सिकाई वाला पार्ट इनका बाहर एक हॉस्पिटल में हुआ था, लेकिन कंप्लीट ये ट्रीटमेंट के बाद सर्जरी के लिए 2-3 सेंटर्स पे उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया गया था, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स थे सर्जरी के लिए, जैसे कि खाना कम था, उनका वजन उस समय सिर्फ 36 किलो था, और फेफड़े भी इतने अच्छे से फंक्शनिंग नहीं थे क्योंकि टीबी की हिस्ट्री है, स्मोकिंग है और सिकाई भी, रेडियोथेरेपी भी मिल चुकी थी। जब हमारे पास आए थे तो हमने मेनली इनकी दोनों चीज़ों पे काम किया। इन्हें एक स्पेशल डाइट एडवाइस की, जिसके बाद इन्होंने अपना वजन 6 किलो बढ़ा के 42 तक लेकर आ गए थे। और लंग्स के लिए पल्मोनोलॉजिस्ट की हेल्प से कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस, स्पायरोमेट्री, कुछ फिजियोथेरेपीज़ और नेबुलाइजेशन उनको एडवाइस किया गया। और आफ्टर 4 वीक्स हमने उन्हें सर्जरी के लिए लिया था, जो हमने थोरैकोस्कोपिकली, जो दूरबीन से हमने वो पार्ट किया। पोस्ट सर्जरी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई, रिकवरी बहुत अच्छी थी और उन्हें 7वें दिन डिस्चार्ज कर दिया। फॉलोअप में भी आए हैं, नॉर्मल खाना अभी मुंह से खा रहे हैं और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। थैंक यू।